हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, K2Cr2O7 और साथ में क्या हो जाएगा HCl और यहाँ पे क्या हो जाएगा KCl एंड CrCl3 प्लस Cl2। H2 जो है ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। यहां से देखिए क्रोमियम का, ठीक है, कितना हो जाएगा, आप यहां से +2 तो कितना हो जाएगा 14 12 यानी कि 6 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से देखते Cl यानी कि 1 है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे Cl-1 है और यहाँ पे कितना है 0 है। बोलिए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि 6 से कहां पे जा रहा है +3 पे, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और Cl का क्या हो रहा है ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 3 का 3 और इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है 1। 1 अब ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पे Cr2 कितना है 2, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा 2 करना 2। पड़ेगा। अब देखिए तो हमने क्या करा K2Cr2O7 HCl, ठीक है, और ये क्या हो गया KCl एंड जो है CrCl3 में चले गया, साथ में Cl2। ओके, तो यहां पे 2 है तो हमने इसको कितने से कर दिया 2 से, और यहां पे Cl2 है तो यहां पे कितने से हो गया 2 से हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, और ये कितना है 3 है। ओके, तो अगर मैं यहां से ये जो निकला वो कितने एटम के लिए निकला, एक एटम के लिए। Cr जो वैल्यू है 6 वो किसके लिए एक एटम के लिए, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे एक एटम के लिए 3 है तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 6, यानी कि 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा कि पहले कितना था, यहाँ पे आपका Cl-1 था, अब एक एटम पे -1 था तो 2 पे कितना हो जाएगा -2, -2 से 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान सुनना, फिर से मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करना देखना कि किसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होगा उस एलिमेंट में कितना, बाकी को नहीं देखना। जैसे यहाँ पे क्रोमियम हो रहा है, सिर्फ हम क्रोमियम को देखें, बाकी एलिमेंट को हमने नहीं देखा कि इसमें ऑक्सीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों को छोड़ देना, ठीक है। जो बाकी है उन पे नहीं देखना, सिर्फ देखेंगे कि किसका हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा था इसलिए हमने क्रोमियम को बैलेंस किया, यहाँ क्लोरीन का हो रहा था तो क्लोरीन था, यहाँ पे भी क्लोरीन है लेकिन हमने इसको ध्यान नहीं दिया। अब देखिए ये जो है क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा K2Cr2O7 6HCl और ये कितना हो जाएगा KCl प्लस, जस्ट 1 मिनट, आपका 2CrCl3 प्लस 3Cl2। हाँ जी बोलिए हिम्मत सिंह एंड वरुण। सर Cl3 हो Cr अथवा Cl भी सॉरी फिर से पूछेंगे, आपकी वॉइस ब्रेक करके आ रही है। सर जो Cr के साथ हम
किन्हीं को इनकी वॉइस अगर जो समझ में आ रही तो एक बार मुझे बताएंगे क्या पूछना चाह रहे हैं। क्या करें कि ये जो CR है, सर इसके साथ CL है, इसे भी तो ले सकते थे हम। नहीं हमने क्या कहा कि जहां से जिसका हो रहा है इसके एलिमेंट को नहीं लेंगे, ठीक है, इस वाले और इस वाले में देखेंगे, हमने बाकी किसी को नहीं देखना है, ठीक है। जिस एलिमेंट का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन एंड जिस एलिमेंट का हो रहा होगा रिडक्शन, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को देखना है, बाकी को नहीं देखना है, ठीक है हिम्मत सिंह। ओके सर। वरुण आप क्या पूछ रहे हैं? सर इक्वेशन को बार बार लिखना पड़ेगा सर, जैसे आप लिख रहे हो? हाँ, अब देखो इस टाइप से आपके लिए सुविधा होगा ना। अब वैसे करोगे तो गलती होने के चांसेस हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सीधे जो हमने यहाँ पे लिखा 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बैलेंस करके देखा तो फिर जो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो हम बेसिक चीजें हैं तो आराम से जो है आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब एलिमेंट को बैलेंस करना शुरू करेंगे। पोटासियम 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है। अब हम बारी किसकी? HCl की। Cl कितना है? 6 है, यहाँ भी 6 है। अब ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 7 है और इधर साइड एक भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 7H2O। 7H2O हो जाएगा, ठीक है। कहीं गड़बड़ कर दिए। K2Cr2O7 प्लस 6HCl, हमारे पास यहाँ पे कितना होना चाहिए? 14। अगर 14 होना चाहिए तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 से, अच्छा सॉरी, यहाँ पे Cl बैलेंस नहीं था पहले, तो Cl को पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 3 9 और ये कितना हो जाएगा आपका? 6 6 12 2 14, तो यहाँ पे जो है 14 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 7H2 है तो कितना हो जाएगा? 7H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 7 हो गया, 7 हो गया। अब चेक करते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है। K2 यानी कि 2 है, K2 2 है, Cr2 कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 7 है, 7 है, हाइड्रोजन 14 है, 14 है, क्लोरीन 14 है, 6 6 12 और जो है 2 कितना हो जाएगा? 14। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यहां से हाँ जी, पहले एक बार मैं समझा दूं पूरा फिर से। यस सर। हमें क्या करना है कि जब हमारे पास इस मेथड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड में, हमें सबसे पहले क्या करना है कि इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है। फिर देखना है कि किस एलिमेंट का कितना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ, हमने उतना नंबर चेंज लिख दिया। फिर देखेंगे कि जितना एलिमेंट इधर साइड है, रिएक्टेंट साइड, जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ सिर्फ उसी का लेना, सभी का नहीं। जो जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा उन्हीं एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि जितना रिएक्टेंट हैंड साइड है उतना ही प्रोडक्ट हैंड साइड है या नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा कि यहाँ पे चेक किया। अब अगर जो नहीं है, जैसे यहाँ पे क्रोमियम है तो क्रोमियम का ही चेक करेंगे, यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन, ये नहीं कि इस वाले से देखेंगे। जिसमें जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को क्या करना है? देखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर हमारे पास क्या होगा कि अगर चेंज हो रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, और फिर जो है उसको अगर जब कटता होगा तो हम क्या कर देंगे? कटा देंगे। और फिर जो है एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बच जाएगा तो उसको H2 से कर देना, और हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे? H+ से जो है बैलेंस कर देंगे। ये न्यूट्रल था तो इसलिए जो है न्यूट्रल केस आ गया। बोलिए क्या अब समझ में आया? अब वरुण और हिम्मत क्या पूछ रहे थे? सर 14 कैसे आया सर, वो समझा दो। सर ये 14 14 इधर, कैसे? ये 14 कैसे आया? यस सर। यस सर। देखिए हमें क्लोरीन को बैलेंस करना था। मान लो कि मेरे पास ये नहीं है अभी फिलहाल के लिए, यहां तक तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास शुरू में कितना था? 2 था,
यस सर। 3 इंटू 6, तो 6 था ये था हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है किसको, सीएल को। हाइड्रोजन को तो हम बैलेंस करेंगे नहीं। देखिए इधर साइड कितना सीएल है, 2 सीएल है ये, और यस इधर सर। कितना है, 6 है, और इधर भी कितना है, 6 है। तो 6 6 12 टू 14, तो इधर कितना करे जो कि आपका सीएल बैलेंस हो जाए, 14 हो जाए। तो हमने कहा भाई 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 6 को हटाए और कितना लिख दिए, 14 लिख दिए। अब बारी किसकी, हमने सभी एलिमेंट को बैलेंस कर दिया। हमने कहा था लास्ट में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन की जगह पे हमने क्या लिखा, 7H2O, और फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन बैलेंस है, 14 है, इधर भी 14 है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। बोलिए क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। एक और जो है पुराना, मैं एक इसी को रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है, कॉपर HNO3। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको ट्राई करें, फिर हम लोग जो है इसको बना देंगे, ठीक है। एक बार सभी जो है ट्राई करें, इस इक्वेशन को बैलेंस करें। मेरे ख्याल से मैंने ये बैलेंस नहीं कराया था, इसीलिए जो है मैं इसको फिर से करा दे रहा हूं। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 20 हो रहा है। 22 पे जो है मैं आपसे पूछूंगा क्या बना क्या, तो बस खाली इक्वेशन को लिख देता हूँ, बस एक बार ट्राई कीजिएगा। सर Cu प्लस हाँ जी वरुण बोलिए, कितना लिखे। Cu प्लस 4HNO3। यहाँ पे कॉपर पे कितना लिखे हैं, 4, सर नहीं सर, 0 है इस पे तो। 1 है, ठीक है। और यहाँ पे HNO3 पे, सर 4। ओके, यहाँ पे सर 0 1 है। 1 है, और यहाँ पे सर 2। 2, और यहाँ पे सर 2। 2। चेक करते, कॉपर 1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 4, वेरी गुड। ऑक्सीजन 12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, वेरी गुड। बहुत सही, ठीक है। अच्छा मतलब पिछली क्लास में सॉल्व करा दिया था मैंने क्या, यस सर। ओके ठीक, कोई नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। हाँ ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास कॉपर पे 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बताते भी चले जाना। अगर मैंने पिछली क्लास में बताया है तो आप सभी को जो है जवाब भी देते जाना है, ठीक है। कॉपर +2 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे निकालिएगा तो कितना निकलेगा, +5। +5 निकल जाएगा, ठीक है। और यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो +4। NO3 पे -2 आ जाएगा, ठीक है। या NO3 पे 1 पे लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा, 6 5, यानी कि तो यहाँ तो 5 ही है, तो ये तो इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे चलते तो ये कितना हो रहा है आपका, +4। +4 हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, CU का। CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि यहां से 0 के में जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 का, और यहां से जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 का। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। अब हम देखेंगे कि कॉपर यहाँ पे 1 है, इधर कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 1 है। इधर वाले को नहीं देखना, जिसका जिसका हो रहा है सिर्फ उसी को देखना, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करा, इस वाले इक्वेशन रिडक्शन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, Cu
प्लस क्या हो जाएगा 2 4 NH HNO3। सर 4 2 की जगह सर 4 अभी आएगा तो सर। अभी आएगा ना, वो तो हम इस बेसिक तरह से से। चल रहे हैं ना। तो अभी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2। बोलिए ठीक है। यस अब सर। हमारे सामने क्या हो गया कि कॉपर एक है, कॉपर एक है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, और जबकि यहाँ पे कितना है 4 है। तो हम इसको कितने से कर देंगे, तो 4 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है हमारा बैलेंस हो जाएगा। कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बारी ऑक्सीजन की, इधर कितना है 12, इधर कितना है 6 4 10, यानी कि कितना हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, तो ये तो बहुत ही आसान था। तो इस तरह से जो है बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। क्या होता है ना कि कई बार आपको पूछा जाता है किसी कंपाउंड का कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। कई बार देखे होंगे कि कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस कंपाउंड। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है सर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन। रिडक्शन करता है सर, रिडक्शन रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब क्या हो जाता है, जिसका क्या हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर रहा है जो। ऑक्सीडेशन है। तो कहता है कि जो वेट है विच एक्सेप्ट लूज, और या तो एक्सेप्ट करे या लूज करे 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें जो यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है, 1 मोल के लिए उसका जो है कितना इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो आपको जो है इक्विवेलेंट वेट को हम EW से लिखते हैं, अभी आपको थोड़ा देर में समझाऊंगा। यहाँ पे जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो उसको ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे में क्या हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय या 1 मोल, यानी कि NF फैक्टर हो जाता है, यानी कि N फैक्टर हो जाता है। ठीक है, आपको याद हो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में N फैक्टर निकालने के लिए सिखाया था। एसिड के लिए H प्लस, बेसिक के लिए जो है OH माइनस, और जो कंपाउंड हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर से सिखाया था। और यही बात मैंने कहा था कि इसको हम डिटेल में बात करेंगे रेडॉक्स में, और शायद याद है या नहीं है मुझे पता नहीं ये बात, लेकिन मैंने जो है कहा था। ठीक है, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है यानी कि जो कंपाउंड आएगा तब हम उसको कैसे डील करेंगे, यानी कि जो है रेडॉक्स वाले यूनिट में बात करेंगे। अभी फिलहाल अगर तो कुछ ना भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कि आपको दिया हुआ है कि इन एसिडिक मीडियम आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमियम या Cr2O7 का निकालना है। तो यहाँ पे वेट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम जनरल निकालते हैं। यहाँ पे मुझे बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन का ये जो है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना है 3 प्लस। बोलिए, जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है कितने का है 3 का। यानी कि यही इसका क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज या गेन किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया लूज या गेन किया। आप खुद सोच सकते थे कि 6 प्लस था, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी तो Cr3 प्लस आया होगा। सर अगर यहाँ पे N फैक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो N फैक्टर है वो मॉलिक्यूल्स का भी निकालेंगे। खैर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैं कहूं कि N फैक्टर जो है वो कितने मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए, मैं इस इक्वेशन को पहले नीचे लिख देता हूं, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस
Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2Cr प्लस 3, और जो हमको इतने से काम है तो हम यहाँ पे, मैं इसी चीज को एक और तरीके से सिंपल वे में लिख सकता हूँ, Cr2O7 -2। जब भी इक्विवेलेंट जनरली निकालते हैं हम रिएक्टेंट साइड वाले का निकालते हैं, ठीक है। हमने ऐसा कर दिया। इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6 है, या रिडक्शन नंबर जो है ये है। अगर ये जो है कितने एलिमेंट के लिए, सी एक एलिमेंट के लिए, तो यहां से जो है कितने एटम का डिफरेंस आएगा, तो कहोगे कि सर 2 एटम में 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 2 × 6 यानी कि जो है 6 एटम आ गया। टोटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा 6 इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है एन फैक्टर, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एन फैक्टर हो जाएगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना जिधर एटम है उसके बराबर जरूर करना है। हम जनरली क्या कर देते हैं डिफरेंस लिख के मार के आ जाते m/3, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका निकालना है रिएक्टेंट का। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट। तभी के लिए हम जो है किसके लिए निकाल रहे हैं रिएक्टेंट के लिए। अब यहाँ पे नहीं दिया है तो हम आप इसको जो है, क्योंकि पूरा कंपाउंड दिया नहीं है तो इसीलिए हम इसके जनरल मास क्या मान लेंगे m मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन पे कितना आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 8, और इधर जाएगा 6, तो इस पे कितना आ गया +3, और यहाँ पे कितना आ गया +4, ठीक है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे +3 से ये क्या आ गया +4 आ गया। अगर मैं कहूं कि 2 एटम, इधर तो कितने एटम है 2, इधर साइड हमारे पास कितने एटम है 2, तो अगर जो भी डिफरेंस आएगा उसको जितना एटम है उतने से मल्टीप्लाई कर देना। एक एटम के लिए एक डिफरेंस है तो 2 एटम के लिए 2 डिफरेंस होगा। अब देखिए यहां से एन फैक्टर जो है वो कितना निकल गया 2। एन फैक्टर एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अगर एन फैक्टर 2 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 4। m/2 m/2 हो जाएगा। बस इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, यानी कि एन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा m/2 हो जाएगा। सिमिलरली अब देखिए यहां से हमारे पास क्या है IO3 माइनस है और I2 है। अगर यहां से IO3 यानी कि 6, ये कितना हो जाएगा +5, और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये डिफरेंस कितने का है 5 का। अब देखिए इस एटम को अगर मैं डबल कर दूं, क्योंकि यहाँ पे इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, जो भी एलिमेंट है I यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2। इस चीज को जरूर समझना कि आपको जितने एलिमेंट इधर साइड है उतने ही इधर करने पड़ेंगे, या इतने इधर है तो उतने ही इधर करने पड़ेंगे। अब देखिए एन फैक्टर कितना आ गया 10 आ गया। तो एन फैक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 10 आ गई। अगर जैसे ही 10 आ गया
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमने m मान लिया और n फैक्टर कितना मान लिया, 10 मान लिया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, m/10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, मैं चाहता हूं कि इसका आप लोग निकालें क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें तो आपको एलिमेंट भी बैलेंस नहीं करने हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए मत। सर मोलिकुलर मास क्वेश्चन में दिया होगा। आपको अगर जो निगेटिव की जगह पे कुछ दिया होगा ना, जैसे यहाँ पे मान लो कि K2Cr2O, यहाँ पे सपोज करो कि कोई ना कोई एलिमेंट दिया रहेगा ना यहाँ, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा ये। तब आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे आगे क्वेश्चन है, चिंता मत कीजिए, हम लोग निकालेंगे भी। अभी फिलहाल जो है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। अब ये देखिए निगेटिव के टर्म में यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्योंकि NO3 माइनस तो जो भी इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होता है कि कंपाउंड का निकलता है। तो ये तुम्हारे पास चार्ज के फॉर्म में दिया है ताकि कि आपको समझा सके। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसका n फैक्टर कितना आएगा, 5। अब देखिए यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन पे 5 है और यहाँ पे कितना है -3। तो जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 2। कोई बताएंगे फिर से 7 कितना डिफरेंस है? 7 और कोई? 7 वेरी गुड, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 से -3 जाएंगे, 0 से 5 होता है 5, -3 जाते तो कितना हो जाता, आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 माइनस 3, या जो हम लोग सेकेंड में से माइनस करते हैं मोड लेके जो भी वैल्यू होगी 3, और क्या हो जाएगा -5, और जो वैल्यू है उसको मोड में ले लीजिए, पॉजिटिव में हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है लिख दिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, इतना ये भी है, तो n फैक्टर कितना हो गया, 8 हो गया। और n फैक्टर 8 हो गया तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिए हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं। बोलिए ये समझ में आ गया? यस सर। अब इसका निकालिए आप लोग। 0। Zn पे 0 सर। हाँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा और इस पे कितना आ जाएगा, 2 सर 2 वेरी गुड, +2 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। 2 का। 2 का। तो n फैक्टर कितना निकल गया, 2। 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 2 m/2। m/2। ठीक है, अगर यहाँ पे Zn यानी कि न्यूट्रल है तो आप लिख सकते थे जिंक का मास कितना होता है, 20। आप लोगों को याद है जिंक का मास हमने आपको बताया था कि जो 65। जिंक कितना होता है, 60। 32 इंटू 2 प्लस, याद होगा 345 45 355, इस तरह से कहा था, यानी कि कितना हो जाएगा 65। यहां से इक्विवेलेंट वेट कितना हो सकता है 65/2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है? यस सर। चलिए, अगर आपके पास बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रलाइज अल्कलाइन मीडियम तो हम लोग जो है कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे Mn का निकालना है, उन्होंने जो है कह भी दिया है। अगर Mn है तो ये ऑक्सीजन पे माइन कितना होगा, इसका मुझे बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पहले आप बताइए कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए।
इस पे Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 5 फिर से 4 कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? देखिए KMn कितना होगा? 7 सर। सर 7 वेरी गुड, 7 होगा। तो Mn का निकालना है तो X हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ग्रुप 1 के लिए +1 और ऑक्सीजन के लिए -2 × 4, 2 बार माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +1 - 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 7 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो है वो कितना है? +7 है। मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? +6 6 हो जाएगा। सर तो चेंज कितने का हुआ? 1 का 1 का, -1 यानी कि जो है मॉड लेते हैं, यानी कि 1 का हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। 1 तब तक नहीं करना जब तक कि जो एलिमेंट का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वो चेंज ना हो। अगर होता तो हम फिर मल्टीप्लाई करके क्या करते? लिखते। तो n फैक्टर जो है 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? m/1 m/1, यानी कि m हो जाएगा। बोले यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको डाटा आपको Yes, याद sir. करवाना, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा कि मैं फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। अब यहाँ पे देखिए कि KMnO4 ये कैसा था? बेसिक मीडियम था। अगर न्यूट्रल या अल्कलाइन लिखा रहे तो समझ जाना अल्कलाइन जो होता है वो जनरली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे KMnO4, अगर मैं कहूं कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 7 हो जाएगा। वेरी गुड। 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 4 4 हो जाएगा। जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 3 3 का हो जाएगा। तो n फैक्टर 3 कितना हो जाएगा इसका? 3 3 हो गया। वेरी गुड। और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? m/3 m/3। ओके। अगर हमारे पास अब कैसा मीडियम है? पहला हमने बेसिक निकाला, दूसरा न्यूट्रल या अल्कलाइन निकाला, तीसरा हमारे पास क्या है? एसिड है। अब देखिए यहाँ पे +7 है और ये क्या है? +2। तो अब यहां से यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5 5 का। इसका मतलब है n फैक्टर क्या होगा? 5 5। अब वो एग्जामिनर ना आपको इक्वेशन नहीं देगा, वो कह देगा कि KMnO4 को एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट बताइए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मेरे को तो प्रोडक्ट दिया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर जब आपके पास मैग्नीज है तो 3 कंडीशन बने। एक पहला बेसिक था, फिर एसिडिक था, सॉरी न्यूट्रल था, और फिर क्या था? एसिडिक था। इसी चीज को थोड़ा सा मैं घुमा के लिख दूं, यानी कि बना से आप याद रख सकते हो कि बेसिक मीडियम में कितना था? 1 था, और न्यूट्रल मीडियम में कितना था? 3 था, 3 और इसमें कितना था? 5 तो आप याद रख सकते कि बना यानी कि जो है Mn जो है, अगर आपको क्या दिया रहे? बेसिक दिया रहे तो n फैक्टर की वैल्यू 1 लेनी है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको बैन कह के याद रख सकते हो 153 से 153, आपकी जैसी इच्छा। बस आपको ये याद रखना है कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको क्या करेगा कि एसिडिक दे देगा। खास करके Mn का बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
जब वो बहुत ज्यादा पूछते हैं तो वहां पे आपको ना वो दिया रहेगा कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है, वहां पे तब आपको ये वाली वैल्यू जो है याद रखनी पड़ेगी। तब हमारा अगर ये याद है तो आप फटाफट से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाला जो है वो आपको नहीं दिया गया होगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस Yes, sir. चलिए, अब वो क्या कहता है कि कंडीशन जो है डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है? व्हेन 2 or more than 2 atom undergoes in either oxidation or reduction। अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि हमारे पास Fe है, Fe यहाँ पे हम कितना निकालेंगे, C2O4 है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो है C2, क्योंकि जो है C2 ऑक्सीलेट होता है, इस पे -2 चार्ज होता है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस पे +2 कर दिया। अब हम यहां से कार्बन का भी निकाल सकते हैं, C2O4 -2। मुझे बताइए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 4. चेक करते हैं। क्या 3 होगा? 3 ऑक्सीजन पे 4 × 2 8 हो जाएगा, और इधर जाएगा 6, और तो 2 पे है तो कितना हो जाएगा, +3। यहाँ तो जो है +3 होगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +4। 4 ठीक है, अब देखिए यहां से यहां जा रहा है और ये यहां से यहां जा रहा है। ओके, अब देखिए वो क्या रहा है, Fe2 से Fe3 जा रहा है, इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर ये कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। नहीं, यहां भी इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +4। कोई कहता है when 2 or more than 2 atom undergoes in either oxidation or reduction, या तो वो ऑक्सीडेशन पे जा रहा होगा या किस पे जा रहा होगा, रिडक्शन पे जा रहा होगा। तब आपको क्या करना है कि उसका जो है n फैक्टर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, हम सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो Fe2+ से यहां जा रहा है तो 1 हो जाएगा, और 3 से +1 जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऐसा केस आ जाए तो n फैक्टर जो है वो कैसा हो जाएगा, 0 नहीं, इसका +1 और इसका भी क्या कर देंगे, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो कार्बन हमने बैलेंस नहीं किया है, एक बार कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहां देखिए 2 है, इधर साइड कितना है, 1 है, हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा, इधर 6 यानी कि 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो n फैक्टर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन 1 और इसका ऑक्सीडेशन यानी कि 2, अब जो है टोटल कितना हो गया, 3। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n फैक्टर इक्वल टू n1 या nf1 फैक्टर प्लस nf2 फैक्टर। ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि nf की वैल्यू 1 है, nf2 की 2 है, तो यहां से n फैक्टर कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। कब, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से जो है क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास है यहाँ पे, आप लोग इसका निकालिए। एक्चुअली सर, हाँ जी, सर इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 3 होगा। इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट भी सर 3 होगा। नहीं, इक्विवेलेंट वेट तो इसका मास का हो जाएगा ना, यानी कि इसका मोलर मास ले लीजिए 1 मोल का। अब जो भी है, आयरन का जो है 56 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन को सबको ऐड कीजिए
और यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। बन गया? चलिए मैं बनाऊं। सर 8। ओके ठीक है, कितना आ गया सर 8। निकालते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे आयरन से इसमें जा रहा है, तो आयरन का कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो ना सल्फर जो होता है ना, वो कितना होता है, -1 शो करता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 एटम है, तो आप कह सकते हो कि एक एटम पे कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखिए दोनों का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। अब देखिए यहां से यहां जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां से यहां जा रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अगर जब दोनों एलिमेंट का सेम ही हो, यानी कि ऑक्सीडेशन हो, तो जो इक्विवेलेंट एन फैक्टर होता है दोनों का क्या कर देंगे, ऐड करके हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से Fe 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 यानी कि 4। यहाँ पे भी 1 ही था, लेकिन अभी भी कितना आ गया, 4 इन -3, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, -1 से यहाँ पे कितना 3, यानी कि जो है कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 का कितना हो जाएगा आपका, यानी कि जो है 6 हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो ना कि सल्फर यहाँ पे हमने जो है, ये एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, FeS2, इसके लिए हमने कितना लिखा, -1, तो Fe पे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि S2 S के एक एटम पे -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे जो है +2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, +2, और यहां से हमने निकाला तो कितना आ गया, +3, यहां से निकाला कितना हो गया, +4 निकल गया। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर, ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि अगर मेरे पास कंडीशन क्या है कि यहां से 2 से ये कहां जा रहा है, +3 में, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहां से यहां जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, दोनों में ही हमने कहा था या तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, दोनों में से कोई हो। जब 2 हो, वही चीज वो लिखा भी है, when 2 or more than 2 atom undergoes in either oxidation, और या जो है रिडक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा। और ध्यान से सुनिएगा, अब हमने क्या करा कि यहां तक लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फर है S2, उस पे चार्ज कितना है, 2 एटम है, इधर साइड कितना, 1 एटम है। तो हमने कहा कि भाई इधर साइड के 2 एटम पे -2 होगा, तो इधर साइड 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 -2, एंड जो है कितना हो जाएगा आपका +4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, 5, -2, और हम लोग कितना कर देंगे,
माइनस माइनस यानी कि +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो कितना हो जाएगा -6। इसका मतलब है यहाँ पे जो चेंज आया वो कितना आ गया 6 का 6 का। ठीक है, तो अगर 6 का आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो n फैक्टर होगा वो टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे इसका Fe का तुमने निकाला ही नहीं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना था 3 था। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा आपका जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास नजदीक था, मतलब सर आंसर थोड़ा नजदीक था 8 अच्छा के। ठीक है, यहाँ पे अच्छा इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, किनका बना? Sir, 5. चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे कॉपर +2 हो जाएगा। ठीक है, एक सल्फर पे -2 है तो यहाँ पे कितना हो गया +2 हो गया। अब यहाँ पे सॉरी -2 एक ही है तो -2 एंड जो है कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास है और यहाँ पे सल्फर कितना हो जाएगा +4, ये इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया Oxidation. ऑक्सीडेशन। Oxidation. ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करेंगे कि यहां से कॉपर कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 का। ठीक है, अब यहां से देखिए सल्फर का कितना हो जाएगा, एक एटम है एक एटम है, तो ये भी कितना हो गया 2 का डिफरेंस हो गया। तो n फैक्टर जो है यानी कि n फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ NF1 प्लस इक्विवेलेंट यानी कि n फैक्टर ऑफ 2, तो n फैक्टर कितना है 3 और ये कितना है 2, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका जो है 5 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट मेथड के अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे, क्योंकि आज ज्यादा चीजें हो गई तो इसीलिए जो है अभी मैं यहीं पे रख रहा हूँ। ठीक है।